हेतु आ गई। तो संगी असंगी सूक्ष्म बादर प्लस स्थावर। तो आप संगी क्या संगी? संगी। संगी क्यों? संगी क्यों हो? मन है इसलिए। ठीक है। और सूक्ष्म हो या बादर हो? आंखों का विषय। अच्छा। सूक्ष्म में कौन कौन से जीव आते हैं? सूक्ष्म खाली एक इंद्रिय होते हैं। हाँ, वनस्पति सूक्ष्म केवल एक इंद्रिय के ही होते हैं। और वो भी सूक्ष्म एक इंद्रिय के दो भेद जो है वही है। बाकी सब बादर एक इंद्रिय से चालू होते हैं। द्वेंद्रिय तेंद्रिय सब संगी पंचेंद्रिय तक सब बादर देवी ही है। नहीं तो इसमें सूक्ष्म एक इंद्रिय के दो। हाँ, पर्याप्त पर्याप्त। ये सूक्ष्म में आता है। तो फिर एक इंद्रिय तो बादर होते हैं। तो बादर है ना, बादर एक इंद्रिय। ये आप जितने भी आलू प्याज लहसुन काटते मान लो, तो एक इंद्रिय है कि नहीं? एक इंद्रिय है कि नहीं? है? पानी क्या है? एक इंद्रिय दिखता है ना। हाँ, अग्नि क्या है? अग्नि। तो ये सब एक इंद्रिय है ना। बादर एक इंद्रिय। हाँ, सूक्ष्म एक इंद्रिय नहीं दिखते। अपने चारों ओर सूक्ष्म एक इंद्रिय जीव भरे पड़े, लेकिन अपने को नहीं। और सभी तरह के। तो अगर ऐसे पूछे तो एक इंद्रिय क्या है? सूक्ष्म की बादर दोनों। और द्वेंद्रिय से पंचेंद्रिय तक बादर, द्वेंद्रिय से पंचेंद्रिय तक त्रस, एक इंद्रिय स्थावर। तो आप स्थावर या त्रस? त्रस। अब एकेंद्रिय की शिक्षा। एकेंद्रिय संघीय है क्या असंघीय? संघी असंघी या दोनों? असंघी। मन नहीं होता है। किसके नहीं होता? वनस्पति के मन होता है। अच्छा। एकेंद्रिय सूक्ष्म या बादर? एकेंद्रिय स्थावर, वो भी मैंने अभी बताया। हाँ। अब द्वेंद्रिय आदि की परीक्षा, द्वेंद्रिय की परीक्षा, द्वेंद्रिय त्रिएंद्रिय चतुरेंद्रिय हो गया ना। सबसे पहले वही था ना एकेंद्रिय असंगी, एकेंद्रिय असंगी। आशा मोहनलाल जी। दो तीन चार इंद्रिय वाले, द्वेंद्रिय तीन चतुरेंद्रिय। संगी क्या संगी? रुकोगे अभी तो? रुकोगे? 15 मिनट तो लगेंगे। नहीं, आपको जाना हो तो कोई साथ क्या हुआ? द्वेंद्रिय तेंद्रिय चतुरेंद्रिय। संगी क्या संगी? हाँ, 4:30। आजकल द्वेंद्रिय तेंद्रिय चतुरेंद्रिय संघीय नहीं है, असंगी ही है। और ये सभी सूक्ष्म है कि बादर है? और त्रस है कि स्थावर है? द्वेंद्रिय तेंद्रिय चतुरेंद्रिय सभी त्रस है और सभी बादर है। अच्छा, ऐसा है कि त्रस और स्थावर जो जीव सामान्य परिभाषा स्थिर रहते हैं वो स्थावर। एकेंद्र की जीव सारे स्थावर है। पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु और वनस्पति। हाँ, ये मूलतः स्थावर है, क्योंकि जो अपने चलने फिरने की जो बात है उसके साथ में एक नियम लगा हुआ है। सुख प्राप्ति के लिए और दुख से बचने के लिए जो हलन चलन करता है, गमनागमन करता है, वह त्रस कहलाता है। तो ये जो त्रस है वो गति त्रस कहलाते हैं। ये सुख की प्राप्ति या दुख से बचने के लिए नहीं, ये अपनी दिशा में ही गए है। अपन तो किधर भी चले जाते, कीड़ी मकोड़ी उनको खतरा लगता है तो इधर उधर कहीं से भी चली जाएगी, लेकिन पानी जिधर उनका प्रवाह है उधर ही चलेगी। अग्नि अपने प्रवाह की तरफ ही चलेगी। तो स्थावर की कैटेगरी। हाँ, ये स्थावर।
हाँ, और जो चलने फिरने वाले सुख की प्राप्ति के लिए दुख के निवृत्ति, और दो इंद्रिय से लगाकर पंचेंद्रिय के जीव सभी त्रस्त है, और एकेंद्रिय की जब सब स्थावर। एक इंद्रिय को स्थावर कहते हैं, द्विंद्रिय से लगाकर पंचेंद्रिय तक त्रस्त कहलाते हैं। द्विंद्रिय से नहीं 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 नहीं, चतुरेंद्रिय, द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, एकेंद्रिय से चतुरेंद्रिय तक सब आगे असंगीय है, से चतुरेंद्रिय सब असंगीय है। एकेंद्रिय से चतुरेंद्रिय तक सब असंगीय है। पंचेंद्रिय ही संगी हो सकता है, होता है नहीं, हो सकता है। पंचेंद्रिय संगी भी होते हैं, असंगी भी होते हैं ना, संगी असंगी दोनों होते हैं। वो भी होते हैं जो अपने 2.5 द्वीप के बाहर कई असंगी हाथी घोड़े बड़े बड़े जीव, उनको मन नहीं है। तो हाथी घोड़ा पक्षी आदि तिर्यंत पंचेंद्रिय की पुच्छा, पंचेंद्रिय ये सारे पंचेंद्रिय संगी क्या संगी? ये दोनों ही होते अपने यहाँ जो है। हाँ हाँ, ये दोनों ही होते हैं अपने यहाँ। हाथी घोड़ा है या पक्षी है वे तो सब संगी है, लेकिन 2.5 द्वीप के बाहर हाथी घोड़ा पक्षी वगैरह असंगी भी होते हैं। और ये हाथी घोड़ा पक्षी आदि सूक्ष्म के बादर है, जो दिखाई देता है वो बादर है। हाँ? और ये सब रस है कि स्थावर है? रस है, क्योंकि ये तो अपनी मर्जी से घूमते फिरते हैं, रुकते हैं। मन नहीं होता है तो वो अपने हलन चलन करते हैं, कीड़ी है। हैं? आपने यहाँ रसगुल्ला रख दिया, कीड़ी आ जाएगी, उसका मन है क्या? नहीं, हाँ नहीं, वो आपने यहाँ रसगुल्ला रख दिया तो कीड़ी आएगी ना, हाँ कीड़ी आएगी। और मन के बिना वो कैसे वहां जा रहे हैं? ऐसा है कि ऐसा कि स्थूल रूप से इनके पास में ये नहीं होते, लेकिन इनकी बाकी की जो इंद्रिय होती है ना, वो ही बाकी इंद्रियों का काम कर लेती है, समझे ना। बाकी इंद्रियों का, जैसे विकलांग लोग होते हैं, हाथ पैर भी नहीं होते, लेकिन उनके दूसरे, जैसे अपने इनको ही देख लो, आंख नहीं है लेकिन मेमोरी इतनी फास्ट रहती है। और हम लोग जब यहाँ से आते जाते थे ना, तो कई बार चुपचाप आते, चप्पल की आवाज सुन के ही तत्काल किशोर, और हम चुपचाप आ जाते, पास में खड़े रहते हैं, हाथ पकड़ के पहचान लेते हैं किशोर का ही हाथ है। हम लोग कभी ललित कर देता, कभी ना कर देता, तो मतलब तो भी पहचान जाते थे कि कौन है। आवाज तो पहचानते ही थे, हाथ वगैरह पकड़ के या चप्पलों की आवाज से, उसकी गति से पकड़ लेते थे कौन है। तो क्या दूसरी जो इंद्रियां कम होती है, तो दूसरी इंद्रियां स्ट्रांग हो जाती, उन इंद्रियों का काम उनके द्वारा हो जाता है ना। तो सिद्ध भगवान की पुच्छा, सिद्ध भगवान संगी क्या संगी? हाँ? सिद्ध भगवान न संगी है न असंगी है, क्योंकि उनके कोई शरीर ही नहीं है, केवल आत्मा ही है। इंद्रिया है नहीं, पहले तो इंद्रिया आएगी फिर मन आएगा ना। हाँ? इंद्रियों का नियंता है मन, तो इंद्रिया ही नहीं उनके, तो सिद्ध भगवान के केवल आत्मा रूप में, आकार रूप में, हवा है एक तरह से। तो सिद्ध भगवान सूक्ष्म है कि बादर है? हाँ, दोनों ही नहीं है, सूक्ष्म बादर, क्योंकि वो आंखों का विषय यही नहीं, अमूर्त है वो तो, जो दिखाई देगा सूक्ष्म नहीं, दिखते नहीं है, नहीं सूक्ष्म नहीं है तो स्थूल। सिद्ध भगवान के लिए ऐसा कहा जाता है कि अगर हम इस मुद्रा में बैठे मोक्ष में जा रहे हैं, तो हमारी आत्मा उसी मुद्रा में ही मोक्ष में स्थित होगी, लेकिन हमारा 1/3 भाग कम हो जाएगा, तो 2/3 भाग तो वहां भी रहेगा,
आत्मा रूप में ऐसे आकार रूप में। और कोई 500 धनुष वाला मनुष्य खड़े खड़े मोक्ष में जा रहा है तो उसकी आत्मा वहां भी उस रूप में अवस्थित रहेगी। लेकिन देखो ज्योत के ऐसे ज्योत, हाँ, और ज्योत मान लो, कुछ भी मान लो, ज्योत तो फिर भी दिखती है, वो दिखेगी भी नहीं, है ना। लेकिन आत्मा के प्रदेश उस आकार में रहते हैं। दूसरे आत्मा के प्रदेश वहां आते तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे उदाहरण के तौर पे कमरा है, कमरे के अंदर आपने एक दीपक जलाया, पूरा कमरा क्या है, प्रकाशित हो गया। आपने दूसरा दीपक जलाया तो भी प्रकाश थोड़ा बढ़ जाएगा। प्रकाश तो बढ़ जाएगा, लेकिन पहले वाले प्रकाश और उनकी कोई लड़ाई नहीं होगी, लड़ाई नहीं होगी ना। तीसरा दीपक और डाल दिया तब भी प्रकाश उसमें समाहित होते रहेंगे। वैसे ही आत्मा 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 वहां जाती रहती है। हाँ, भगवान दिखते हैं हमको क्या? केवल ज्ञानी यात्री संभव, वो तो उनको ही पूछना पड़ेगा। मुझे सब दिखता है ना, देखना तो मूर्त है, मूर्त सबको देख सकते हैं, है ना। मूर्त है। तो सिद्ध भगवान को तो अनुभूत हो जाता है कि आत्म प्रदेश यहाँ पर है, समझो ना। क्योंकि उनके लिए कुछ भी वर्जित नहीं, ये मूर्त अमूर्त और तीनों कालों का ज्ञान कर सकते हैं सिद्ध भगवान। नहीं, केवली सिद्ध भगवान भी कर सकते हैं, बता नहीं सकते, जानते देखते तो ही नहीं, जानते हैं, वे भी जान रहे हैं, अपने को देख रहे हैं, समझो ना। लेकिन उनके पास बताने की वो नहीं है, शरीर वगैरह नहीं है, तो वे उनका बस जानना है, देखना है, जानना है, देखना है, जानना है, देखना है ना। महाराज जैसे कोई भी तीर्थंकर भगवान है, हम उनकी उपासना स्तुति वगैरह सब करते हैं, तो हालांकि उनसे कुछ मांगते नहीं तीर्थंकर से, और अपनी इच्छा कौन पूरी करे, उनके अधिष्ठान। हाँ, वे कुछ नहीं करेंगे, वे तो वीतराग है। हाँ, पता चलता पहुंच सकती है भावनाएं, तो वो अपने अधिष्ठायक देव को भी कुछ नहीं कहते, नहीं, किसी को कुछ नहीं, उनका तो कहने का कोई अवसर है ही नहीं ना, इंद्रिया है ही नहीं उनके पास में। वे तो एक आकार रूप, ज्योति रूप में है, प्रकाश रूप में है। अधिष्ठायक कैसे बनते हैं? अधिष्ठायक तो क्या है, हमारे पूर्व जन्मों के कोई संस्कार होते हैं ना, मान लो पहले से मित्रता चली आई है, मान लो, तो वे देवता मान लो उस समय देवलोक में होते हैं, तो उन पुराने संस्कारों से आकर्षित होके उनकी विशेष सेवा में कि तो मेरा मित्र रहा हुआ है, वो रहा हुआ है, कोई संबंध रहे हो। जैसे धर्मेंद्र और पद्मावती है, तो नाग रूप में थे, तो उन्होंने उनको नवकार मंत्र सुनाया था, मंगल पाठ सुनाया था, और अंतिम समय में उसकी भावना को शुद्ध किया था, तो वे इंद्र इंद्राणी बन गए, तो उन्होंने उनका उपकार माना, तो वे उनके अधिष्ठायक रूप में बन गए। तो कुछ भी हो सकता है ऐसा, कोई उपकार छोड़ने के लिए, कुछ आपसी संबंधों के लिए अधिष्ठायक बन जाता। और ये जो भी है ना, धर्मेंद्र, पद्मावती है, चक्रेश्वरी है, ये पदवी है, ये कोई जीव का नाम नहीं है, ये जीव का नाम नहीं है। कि पद्मावती देवी एक पोस्ट है, जैसे सूर्य है, सूर्य भी क्या है, ज्योतिष देवों का इंद्र है। तो सूर्य अपने आप में एक पदवी है, उसमें हम भी चले जाएंगे तो सूर्य ही कहलाएंगे। मान लो उस सूर्य की आयु पूरी हो गई, दूसरा कोई आया वहां पे, वो भी सूर्य ही कहलाएगा। वैसे ही पद्मावती जो है, पद्मावती का जब आयुष्य पूरा होगा तो उसकी तो वहां से मृत्यु हो जाएगी, लेकिन उस पोस्ट को कोई दूसरा संभाले, वो भी पद्मावती ही कहलाएगी। ये पोस्ट का नाम है, समझे ना। जैसे आचार्य भिक्षु 5वें देवलोक के इंद्र है, तो अपन उनको कहते ब्रह्मेंद्र है, तो ब्रह्म देवलोक का नाम है, और उसके जो अधिपति है वो ब्रह्मेंद्र कहलाता है। तो ब्रह्मेंद्र पदवी है, न कि आचार्य भिक्षु के वहां पे नाम ब्रह्मेंद्र, नाम तो होगा वहां पे कुछ, तो कुछ दूसरा ही होगा, लेकिन अपन जो कह रहे हैं वो उस पदवी के आधार पे उनको ब्रह्मेंद्र कह रहे हैं। वहां नाम है नहीं, अपने को पता नहीं, लेकिन अपन ब्रह्म देवलोक का इंद्र है इसलिए ब्रह्मेंद्र कहते हैं। सोधर्म देवलोक का इंद्र है ईशानेन्द्र। जैसे आचार्य भिक्षु के बारे में तो वो यति जी ने बताया था, कोई किसी को दर्शन दे देता है तो पता चल जाता है। आचार्य भिक्षु के लिए तो बहुत सारे प्रमाण मिलते हैं। जयाचार्य की साक्षात बात होती थी, स्वप्न में बात होती थी, और जयाचार्य ने अनेक जगह उल्लेख भी किया है। और
जितनी भी चमत्कारी घटनाएं हुई, जो भी उपद्रव वगैरह आए जयाचार्य के सामने, तो जब जब भी उन्होंने आचार्य भिक्षु को याद वगैरह किया, तत्काल समस्याओं का निवारण हो गया। अंगारे बरसते बरसते और वे वहां झानस थे, सब बेहोश हो रहे, लेकिन उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं हो रहा है। उनका इतना तीव्र आत्मबल था और आत्मरक्षा उनकी हो रही थी। और उस समय उन्होंने स्तवना चालू की, और एक बार केवल स्तवना का प्रयोग करते ही उपद्रव शांत। ऐसे मुनिद मोरा के वगैरह कई जगह कंटालिया की घटनाएं, विदासर की, वो सुख मंदिर की यही है। और भी जितनी भी घटनाएं, जब भी कुछ आया जयाचार्य ने तत्काल या तो आचार्य भिक्षु को याद किया, पूर्वाचार्य को भी याद किया, अभिराशि को भी याद किया, और उन्होंने उनका निवारण किया। याद करके तो वो नाटक हाँ, किया। तो उनकी क्या है, निकटतम संपर्क चल रहा था ना। और दूसरा ऐसा है कि अपने यहाँ जो ओम भिक्षु, ये जयाचार्य की बात से ही, मतलब जयाचार्य ने ही इस मंत्र का, उससे पहले तो ओम भिक्षु मंत्र था ही नहीं, भिक्षु स्वामी था। भिक्षु स्वामी ही कहते थे, मारवाड़ी भाषा में कहते थे। ओम शब्द का तो और कहीं अपने यहाँ वहां उस समय तक उल्लेख ही नहीं था। और ऐसा सुना हुआ है कि जयाचार्य की जब स्वप्न में या बात हो रही थी, या प्रकटीकरण जब उन्होंने आह्वान किया कि मैं आपको साक्षात देखना चाहता हूँ, तब की बात है या स्वप्न में, तो उन्होंने मतलब उनसे बात की कि अगर मुझे आपको कभी बुलाना हो तो मैं कैसे बुला सकता हूँ। तो बताते आचार्य भिक्षु ने उनको एक मंत्र दे दिया था कि इसका जब भी प्रयोग करोगे, 5 बार, 7 बार, 3 बार या 1 बार इस शब्द का प्रयोग करोगे, मैं तत्काल उपस्थित हो जाऊंगा। तो कहते उसका ही एक अंश है ये ओम भिक्षु। ओम भिक्षु जो है ये उसी का एक अंश है। तो ओम भिक्षु तो उन्होंने दे दिया, लेकिन पूरा उनको बताने के लिए निषेध किया हुआ था, तो किसी को भी नहीं, अपने उत्तराधिकारी को भी उन्होंने नहीं बताया, क्योंकि बिना उनकी आज्ञा के वो बता नहीं सकते। तो उन्होंने और किसी को बताने का तो निषेध किया था, तो उसका एक अंश था, वो दे दिया कि ये भी अपना आप में बहुत पावरफुल रहेगा। तो फिर ओम भिक्षु का तब से जाप चालू हुआ था। और ये भी अपना चमत्कार जब श्रद्धा और आस्था के साथ हम करते हैं, ये भी अपना चमत्कार दिखाता है। शासन देवी, शासन देवी ये भी पोस्ट है कि? हाँ, शासन देवी भी पोस्ट भी होती है, प्रतिकूलन नहीं होता है। लेकिन शासन देवी अपना भी कौन, मेरी जानकारी में नहीं। और लेकिन हाँ, जयवंती दमयंती को भी शासन देवियों के रूप में ही, ये भी जयाचार्य के पूर्व जन्मों के साथ में संपर्क में वगैरह थे। और वैसे शासन देवता के रूप में जो अपने केलवा के जो यक्ष है, केलवा के जो यक्ष है ना, वो शासन देव के रूप में अपन से स्वीकार करते हैं। उस समय जो उपद्रव हुआ और आचार्य भिक्षु की उस समय जो वार्तालाप हो, उसके बाद में वो संघ के साथ में जुड़ गया थे। तो आज भी कहते हैं तेरा बंधन संघ में जब भी कोई संकट वगैरह की घड़िया वगैरह आती है, तो शासन देव अपना प्रभाव, जितनी उनकी शक्ति है, वो दिखाने का प्रयास करते हैं। तो सिद्ध भगवान संगी असंगी दोनों नहीं है, सूक्ष्म बादल भी दोनों नहीं है। रस है कि स्थावर है, दोनों नहीं है। अरिहंत भगवान के पीछे, अरिहंत भगवान संगी क्या असंगी? नो संगी नो असंगी, संगी भी नहीं असंगी भी नहीं, नो संगी नो असंगी। मन उनके साइड में पड़ा रहता है, उनकी अपेक्षा नहीं रहती है, वो अनएक्टिव हो जाता है। आंख भी होती है, लेकिन आंख की उनको अब कोई जरूरत नहीं है। कान भी होते हैं, लेकिन कान की कोई जरूरत नहीं है। आंख बंद है तब भी दिख रहा है उनको, कान को कोई फोड़ भी दे तब भी उनको सुनाई, क्योंकि अब उनका जो काम हो रहा है सीधा आत्मा के साथ में हो रहा है ना। तो इसलिए ये केवल है ना, अब वो बड़े है। तो नो संगी नो असंगी। अरिहंत भगवान सूक्ष्म के बादल
दिखाई तो दे बोलो बोलो। हाँ? अरिहंत भगवान बादर है। क्यों? क्योंकि अरिहंत भगवान दिखाई देते हैं? और दूसरी बात है कि अरिहंत भगवान के अभी 4 गंगाती कर्म खत्म हुए हैं। आयुष्य, नाम, गोत्र और अंतराय कर्म खत्म नहीं हुआ है। तो बादर नाम कर्म के कारण से उनको शरीर मिला हुआ है, अभी भी है वो। बादर नाम कर्म भी अभी है, बादर नामकरण भी है, क्योंकि नामकरण खत्म हुआ नहीं है। तो बादर नामकरण के कारण से उनको ये शरीर मिला हुआ था, इसलिए अरिहंत भगवान क्या है? बादर है। हाँ हाँ। तो भगवान महावीर ने वो उदय राजा को तारने के लिए 700 किलोमीटर 700 मील का विहार किया था। और पावा में आए थे, अंतिम समय में पावा में थे, उपदेश दिया था उन्होंने। चलते फिरते घूमते भगवान ऋषभ ने तो 1 लाख पूर्व तक वे विचरण किया है। अपनी तरह ही होते हैं तीर्थंकर भगवान, अपनी तरह ही होते हैं, बस उनकी इंद्रियों से ऊपर उठ जाते हैं। आत्मा का ज्ञान प्रकाशित हो जाता है, उनको सूर्य उदित हो जाता है। अपना क्या अभी हल्का हल्का उदित, पूरा उदित नहीं है। जितना अपना मति ज्ञान है ना, उतना तो उदित है ही है। हाँ? उनसे तो एक पॉइंट नहीं 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 नहीं, उनका तो हमने पॉइंट किया। रेत का एक कण भी होता है ना, उतना भी नहीं है। लेकिन फिर भी हर आत्मा का सूर्य आंशिक रूप से उदित ही रहता है। क्षयोक्षम भाव हर आत्मा का है, और क्षयोक्षम भाव है तो कुछ न कुछ उदित है। अगर पूरा अर्थ हो जाएगा तो फिर वो जीव रहेगा ही नहीं, है ना। इसीलिए कहा गया ना कि हमारी आत्मा ही परमात्मा है, भगवान तुम्हारे अंदर है। तो भगवान और कहीं नहीं, हम खुद ही भगवान है, हम खुद ही भगवान है। लेकिन उस भगवत्ता को प्रकाश क्या है, आवृत कर दिया गया है। तो उसका आवरण को जैसे हटाया भगवान ने, नहीं नहीं 4 का, हाँ 4 तो भगवान बन जाएंगे। 4 कर्म अगर हट जाएंगे, और 4 भी नहीं, केवल मोह कर्म हटेगा ना तो बस अगले क्षण में है ना, 3 को तो हटना ही पड़ेगा। हाँ, अपना हट जाएंगे बाकी तो। बस तुम तो है ना, बस न धनपत का मोह, न राशि का मोह, किसी का मोह नहीं। हाँ तो अरिहंत भगवान देवता है कि मनुष्य है? अरिहंत भगवान, चलो ठीक है। त्रिपदी कौन सी अपनी? त्रिपदी कौन सी है? अच्छा, देव गुरु और धर्म। अपना धर्म क्या है? जैन धर्म तेरापन। और गुरु कौन है और देव कौन है? मैंने प्रश्न क्या किया है? वो सिद्ध मतलब मनुष्य। तो देव कौन है आपके? तो वो तो सिद्ध, आपने बताया था एक बार, वो तो सिद्ध हो गए। अरिहंत जो थे ना वो सिद्ध हो गए। नहीं अरिहंत तो मौजूद है, अभी तो मौजूद है सिमंदर में, लेकिन ये जो नहीं सिमंदर स्वामी क्या है? वो तो अरिहंत भगवान है ना। तो अभी वर्तमान में अगर अपन देव किससे कहेंगे? सिमंदर आदि जो 20 विहरमान है उनको ही तो देव कहेंगे ना। अरे सिमंदर आदि जितने भले महावीर क्षेत्र में है, उससे क्या हुआ है? तो अरिहंत तीर्थंकर तो है ही ना। तीर्थंकर है, अपनी भूमि में नहीं है, तब भी हम उन्हीं को अरिहंत मानेंगे। अपनी धरती पे इस लोक के अंदर अभी कोई देव है, अरिहंत भगवान कोई है तो सिमंदर आदि 20 विहरमान है, हम उनको नमस्कार करते हैं, समझा ना। तो देव कौन है? तो अरिहंत देव है कि मनुष्य है? हाँ, ऐसा है कि अरिहंत भगवान देवादिदेव है।
जो देवगति वाले देवता है वो देवता नहीं है तो मनुष्य, लेकिन अपने कर्मों के श्रेय के कारण से वे भगवान बन गए। तो देवताओं के भी वे अधिपति है, देवों के भी देवादिदेव, देवादिदेव अधिदेव, देवों के भी देव है वे। इसलिए हम उनको देव कहते हैं। तो वो मनुष्य ही पंचेंद्रिय है और हमारी तरह ही है, और साधु वेश नहीं है। किस वेश में है? साधु वेश में, दिगंबर साधु रूप में, समझे ना। हरिहंस भगवान वस्त्र नहीं रखते। विविध ज्ञातव्य बिंदु, साधु तपस्या करे वह व्रत में है कि अव्रत में है? साधु तपस्या करे तो अच्छा, तो व्रत तो उनके पहले से ही है, उन्होंने मिथ्यात्व को तो छोड़ रखा है, अव्रत को भी सारा छोड़ा हुआ है, व्रत तो उनका पहले से ही था। तो इसलिए अव्रत है। नहीं, पालना करते तो भी व्रत सारी क्रियाएं संयम नहीं है, आपकी क्रियाएं संयम में। तो वैसे तो पूर्ण व्रत ही है, लेकिन ये जो उपवास वगैरह जो भी करते हैं व्रत को और ज्यादा पुष्ट कर देते हैं, ऐसा यहाँ पे आया हुआ है। लेकिन ऐसा भी आता है कि व्रत तो ऑलरेडी उनके पुष्टि है, व्रत में कोई कमी नहीं है, लेकिन उनके योग संवर की पुष्टि हो जाती है, शुभ योग संवर की पुष्टि होती है, क्योंकि ये जो क्रिया है शुभ योग की क्रिया, ऐसा भी उल्लेख आता है। यहाँ तो व्रत की पुष्टि बताया गया है, बाकी मूलतः अब जो क्रिया हो रही है वो शुभ क्रिया या अशुभ क्रिया हो रही है छठे शास्त्र गुण स्थान में। तो जो शुभ क्रिया हो रही है उस शुभ क्रिया को और बढ़ाया है। तो अयोग संवर की पुष्टि कर रहे हैं हम। किसकी पुष्टि कर रहे हैं? अयोग संवर की पुष्टि कर रहे हैं। अयोग संवर पूरा नहीं है, लेकिन आंशिक रूप से हम अयोग संवर को बढ़ाते जा रहे हैं। खाने की क्रिया को रोक दिया, क्रिया को रोका तो अयोग हो गया, क्रिया को रोकना क्या है? अयोग है। इसलिए अयोग संवर की पुष्टि है ये। वैसे तो साधु तपस्या का पालना करे वह व्रत में या अव्रत में? हाँ, अव्रत में नहीं है। साधु के सर्व सावधियों के त्याग है अथवा किसी प्रकार की अव्रत उनके नहीं लगती है, इसलिए उनका पालना भी निर्जरा का हेतु है, व्रत पुष्टि का कारण है। श्रावक तपस्या करे वह व्रत में क्या अव्रत में? नहीं, अव्रत में। व्रत में श्रावक तपस्या का पालना करे वह व्रत में या अव्रत में? कोई अठाई कर रहा है उसका पालना करवाओगे, धर्म होगा कि पाप होगा? धर्म नहीं है ना। और कोई तपस्या करता है और उसको बार बार कहना पालना कर लो, पालना कर लो, पालना कर लो। हाँ, और क्या? मोह के वशीभूत होकर एक तो मोह कर्म हमारा प्रबल हो। अच्छा, तो या तो क्या है हम बाधक बनने की कोशिश करते हैं, या तो हम बाधक बनने की। ऐसा जब होता है ना, मान लो अपने कारण से अगर किसी की रुकावट आ रही है, मान लो अपने घर के बच्चे तपस्या करना चाहते हैं लेकिन हमने मना कर दिया, अब उनके मन को अगर खेद हो रहा है तो हम हिंसा कर रहे हैं, तो मानसिक प्रताड़ना दे रहे हैं हम लोग उनको, उनकी इच्छा का हम क्या कर रहे हैं? नहीं, वो ठीक है, वो मोह है हमारा। और वो हम नहीं करने दे रहे, उसकी करने की इच्छा के बावजूद नहीं करने दे रहे, तो हमारे अंतराय कर्म का बंद हो जाए। तो फिर क्या, जब वो उदय में आता है ना, तो हम भी चाह कर भी तपस्या नहीं कर पाते। चाहते तो है लेकिन कर नहीं पाते। इसका कारण है कि हमने कोई पिछले जन्मों में अंतराय दी होगी।
अरे केला नहीं, अपन ने अगर केले के पाने करने की मना की है, वो बोल रहे हैं पाना करोगे ऐसा है, अपन मना करते हैं। हाँ? ये खाने का नहीं, अपन अंतराय के लक्ष्य से नहीं दे रहे। अपन तो वो केला उस समय तो हम देख रहे हैं कि सहज में ही तपस्या हो रही है, तपस्या की अनुमोदना कर रहे हैं हम, तो कि भैया पूरा तो कर लो। हाँ? उसके बावजूद वो अगर नहीं चाहते तो जबरदस्ती हम नहीं दे रहे, हाँ? तो फिर हमें अंतराय लग सकती है। हाँ, हम उसको समझा रहे हैं कि अब केला तो आश्राप की बात है, वो तो अच्छी बात है। संयम को बढ़ाने की बात करेंगे, वो तो निर्जरा का हेतु है, उसमें हम अंतराय का कारण नहीं बन रहे। लेकिन उसकी भावना ही नहीं है, फिर भी नहीं, अब तो मिलेगा ही नहीं, तो फिर अंतराय करने का बंद हो जाएगा। है ना? चलो एक फटाफट कर लेते हैं। साधु को निर्दोष आहार पानी देना व्रत में है कि अव्रत में है? बताओ, उससे क्या लाभ है? साधु को निर्दोष आहार पानी देना क्या है? अशुद्ध कर्म का सही होता है उससे, और पुण्य का बंद होता है। और अशुद्ध देने का त्याग श्रावक का 12वां व्रत है। अशुद्ध दान देने का त्याग करना 12वें व्रत की पुष्टि है। समझो ना कि भाई अगर आपने त्याग कर लिया कि मैं शुद्ध आहार ही लूंगी, जो उपलब्ध है वही लूंगी, तब तो आपके उसका लाभ है। और आपने देखा कि महाराज ग्रोसरी बनाने वाले हैं, फटाफट फटाफट एप्पल काटो, फटाफट रोटी बनाओ, या आज स्पेशल ये बनाओ। सोचना भी पाप है, बनाना भी पाप है, बहराना भी पाप है, बहराना भी पाप है। समझो ना? इसलिए जो है उपलब्ध, अपना ये उपयोग रखना चाहिए कि गांव में साधु साथिया है तो हम उपयोग रखें, अपना भोजन हमेशा नियमित टाइम पे बन जाए, ताकि कभी भी महाराज पधार जाए तो हमारी गोत्री हो जाए। हाँ, अगर ये भावना रहती है, ये भावना, और जब भी आपने थाली में भोजन दिया और आप ये भावना भावो कि अगर महाराज पधार जाए मेरा व्रत निकल जाए, उससे भी 12वां व्रत निकल सकता है। समझो ना? ये भावना अगर महाराज अभी पधार जाए और मेरी थाली से व्रत निकल जाए, तो ये भावना भी भाती रहना चाहिए, है ना? उसमें पहले वो बाहर रखना पड़ता है, अंदर लेना पड़ता है। वो तो आपने अचित को ही हाथ लगाया ना। चश्मा क्या है? सचित के अचित? अचित है ना? इसको मैंने हाथ लगाया, दोष नहीं है। किताब को हाथ लगाया, दोष नहीं है। सचित को हाथ लगाया तो सचित को हाथ लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते? सामाजिक में वो क्या कह रही है? देखो, सचित को लगा भी सकते, नहीं भी लगा सकते। एकेंद्रीय सचित को नहीं लगाना है, लेकिन मान लो आप आए और महाराज के हाथ वंदना की, पैरों के हाथ लगाया, तो महाराज सचित क्या चित? हाँ, सचित थे ना? हाँ, सचित थे ना? आप लोग भी आते हैं, बच्चा आता है, बच्चे को हमने हाथ लगा लिया, तो हमको कोई पाप नहीं लगेगा? सचित के हाथ लगा रहे हैं हम भी। हाँ, हरियाली है, कच्चा पानी है, जिनको पीड़ा होती है उनको क्या हम टच करते हैं तो भयंकर पीड़ा होती है। वैसी स्थिति में, और पंचेंद्रिय भी है, उनको भी कई बार पीड़ा होती हो तो हाथ नहीं लगाना। जैसे मान लो उसको दाग हुआ है और हमने वहां टच किया तो उसको भयंकर वेदना होगी। तो महाराज के वहां वंदना करने गए, महाराज के पैरों में लगी हुई थी या फाला हो गया था, और आप जाके बार बार उसको टच करते हो तो असहता दे रहे हो, तो फिर दोष लग जाएगा। समझा ना? इसलिए दर्शन भी विवेक पूर्वक, वहां उनके दर्द हो रहा है और बार बार आप वही टच करते जा रहे हो, तो फिर वो असहता का कारण है ना? तो सचित के हाथ लगा भी सकते। तो जो भोजन है वो तो अतिथि है ना? हाँ, तो भोजन अतिथि है, तो हमने तो उसमें से आपको बहराया है। तो बहराया किसको है? संयमी साधु को बहराया। संयमी साधु का संयम में वृद्धि की हमने, इसलिए उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उनकी अपनी परंपरा होगी।
ऐसा लग बात है कि आएगा तो मेरे साथ माने ये बोला कि आप कमाई के बाद नहीं जाते कि आपने बोली ना उनके लिए आगा तो मैं इसलिए किया नहीं, अपने अपने वसा नहीं है। अपने तो कहते कि 12वें वर्ष तो हम सामायिक 9वां व्रत पाल ही रहे, 12वें व्रत की और आराधना कर रहे। ऐसा है कि इसके लिए अलग अलग मत आ रहे हैं। जहाँ तक हो अपन जहाँ बैठे हुए हैं वहीं अपनी थाली में है, निवेदन कर लो कि महाराज मेरा आकर्षण है, और मैं इसलिए उनको वंदना भी कर लो और निवेदन कर लो कि मैं आकर्षण है इसलिए खड़ी नहीं हो रही हूँ, आपकी आशात्मा नहीं कर रही हूँ, लेकिन आकर्षण है इसलिए खड़ी नहीं हो रही हूँ। और जो है अपने पास में उसको दोहरा दो। नहीं, वैसे अगर खड़े होते भी है तो दोष नहीं है, ये तो विनय की आराधना कर रहे हैं। अपन विनय की आराधना के लिए खड़े हो रहे हैं तो वैसे दोष नहीं है, लेकिन फिर भी जहाँ तक हो सके अपने वैसे ही कर लेंगे। नहीं, ऐसे ही मौन पूर्वक बता दो। अगर आपने आगार लेके गए कोई संत आएंगे तो आगार रख लो कि संत आएंगे तो संतों से बोलने का वगैरह मेरे आगार है, या जो किताब वगैरह है वक्तांबर है कुछ निकालने के मेरे आगार है, स्वाध्याय का आगार है, और किसी से मैं अपने अनावश्यक बात नहीं करूंगा। हाँ, महाराज के लिए आगार है या स्वाध्याय के लिए आगार है। ये प्रश्न करके पूरा कर लेते हैं। साधु को सदोष आहार, ये तो हो गया ना। साधु को आहार पानी देना व्रत में नहीं, असदोष आहार पानी देना व्रत में नहीं है। पाप कर्म बनता है और अल्प आयुष्य तथा अकल्याणकारी कर्म बनता है। अल्पायुष्य होने का भी एक कारण है, इसलिए मोह नहीं रखना चाहिए, संतों के प्रति भी मोह नहीं। जो अपने उपलब्ध है या तो वो, या जैसे चातुर्मास है तो अपना टाइम टेबल ऐसा बना दे कि कभी भी साधु साथी आए, क्यों उनकी गोचरी का टाइम तो रहेगा, अपना बना हुआ रहेगा तो हम व्रत जा देंगे, समझे ना। तो अपना टाइम टेबल ही हम चेंज कर लें। नहीं, आप ये सोच के जाओ ना, देखो रास्ते में साधु साथी आए, उनके अकेले है तो हमें सेवा तो करनी है, और सेवा में हम जा रहे हैं तो हमें भी भोजन करना है, और वहां पे काशिद वगैरह भी है, मान लो कोई 2 मेहमान भी आ जाए, तो अगर हम 2 रोटी ही लेके जाएंगे तो कोई आ गया तो उनको क्या मनवा, अगर उनको मनवार कर ली तो अपना खाना क्या हो। हाँ, तो व्यवहार निभाने के लिए हम काशिद के हिसाब से भी ले ले, 2-4 जने और भी कोई आ जाए मान लो, या आए हुए हो, तो अकेले खाएंगे तो भी अच्छा नहीं लगेगा। तो इस भावना के साथ ना हम ले जाओ ना, साधु के बहराने के भावना क्यों रखते, वो तो है ही है कि भाई व्रत भी निपट जाएगा, काशिद वगैरह भी है, हमारा भी होगा, आने वाले मेहमानों का भी होगा। तो दोस्त अगर कोई बोलते हैं दोस्त, समझो ना, वो प्रमाद है, वो प्रमाद है। अगर कोई बोलते हैं प्रमाद है तो आप दोस्ती बन रहे हो। हाँ,